जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में हम सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है भारतीय मूल के अजय बंगा के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? डेविड मालपास। इन्होंने जून के अंत में पद को छोड़ने की घोषणा करी है। ठीक है, तो इसके बाद में अजय बंगा जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बनेंगे और इनका नाम अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का प्रमुख काम क्या होता है? दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देना इसका प्रमुख काम होता है, विकास के लिए लोन देना। इसी प्रकार से जो IMF है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है डूबती हुई और बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उभारने के लिए लोन देना। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का और IMF दोनों का काम अलग अलग है, दोनों लोन देती हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक लोन देता है विकास के लिए और IMF जो है ये लोन देता है जो जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं या फिर बर्बाद हो रही हैं उनको उभारने के लिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर इसका है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 22वें विधि आयोग का कार्यकाल जो है ये 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें डिटेल की तो 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था 21 फरवरी 2020 को। 3 साल की अवधि के लिए इसका गठन हुआ था और इसका कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अब इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और बात करें कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं नए, अभी बने हैं, इनका नाम याद रखना। इनका नाम क्या है? ऋतुराज अवस्थी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं ये 2025 तक इस पद पर रहेंगे। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जो DCGI है ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है। और हम बात करें DCGI की तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भारत का औषधि महानियंत्रक। इसके काम क्या होते हैं? तो भारत में दवाओं के निर्माण, विक्रय, आयात और वितरण का मानक स्थापित करना ये DCGI का ही काम होता है। चिकित्सा और औषधि उपकरणों का रेगुलेशन करना ये भी DCGI का काम ही होता है। और दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आसान भाषा में, यदि आपको इसी प्रकार से पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, तो इसके लिए हमारी वार्षिकी वाली ई बुक को आप बाय कर लीजिए। इस ई बुक में 60 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर टॉपिक में आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, कई टॉपिक में आपको 100 से 150 से क्वेश्चन मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेंगे जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में है। तो यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बनाना तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लीजिए। ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर 6वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया अब तक कितनी बार ये खिताब जीत चुकी है, तो 6 बार ये खिताब जीत चुकी है। और 2023 में कौन सा संस्करण इसका आयोजित हुआ है? 8 बार। आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका जो है ये उप विजेता रही है। विजेता कौन रही है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है?
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फिजी देश ने। डिटेल की यदि हम बात करें तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के नाडी में 15 से 17 फरवरी तक किया गया। इसके साथ फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और दोस्तों स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में 1975 में। और इसके पहले जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था ये मॉरिशस के लुइस में हुआ था 2018 में। और अभी जो 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है ये फिजी के नाडी में किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक तो आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं इन फैक्टों में से। तो बताइए अभी सभी जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? बेसिक डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, चुनाव पहचान पत्र है, बैंक खाता है, स्वास्थ्य बीमा है। इस प्रकार के बेसिक डॉक्यूमेंट जनजातीय लोगों को प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है केरला का वायनाड जिला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। यदि आपसे पूछा जाए कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है तो ये बना था केरल का कोल्लम जिला। ठीक है, तो कोल्लम जिले से भी आपको याद रखना है कि ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं नील मोहन और ये भारतीय मूल के हैं। आइए डिटेल की बात कर लेते हैं। तो गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट और अल्फाबेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है। और नील मोहन ने यूट्यूब के सीईओ के पद पर सुजान बोजुकी का स्थान लिया है। ठीक है, हम बात करें यूट्यूब की स्थापना हुई थी 2005 में और यूट्यूब जो है ये गूगल ने खरीद लिया था 2006 में और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक जो हैं यूट्यूब को 3 लोगों ने डेवलप किया था। पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने यूट्यूब को डेवलप किया था। एक का नाम स्टीव चेन, दूसरे का नाम जावेद करीम और तीसरे का नाम चार्ड हर्ले। इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना है। बताइए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। नीति आयोग के जो सीईओ थे परमेश्वरन अय्यर, अब इनको वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। बताइए दोस्तों कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि किस उद्देश्य से मनाया जाता है तो रेबीज बीमारी तथा इसकी रोकथाम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या थी? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ इसकी थीम थी। रेबीज रोग वायरस से होने वाला एक रोग है। पागल कुत्तों, भेड़िया, लोमड़ी, चमगादड़ आदि जानवरों के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमें रेबीज हो जाता है। रेबीज रोग को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है। इस रोग में मनुष्य का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? तो संपूर्ण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उपचार के लिए क्या करते हैं? तो रेबीज रोधी टीका लगाते हैं। और रेबीज टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। दोस्तों यदि आप इस प्रकार से डिटेल में पढ़ते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपका सिलेक्शन 100% होना है। आप सरकारी नौकरी बहुत ही जल्दी हासिल करेंगे। बताइए केंद्र सरकार ने देश के गांव के कुओं के जल स्तर को मापने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? गांव के कुओं के जल स्तर को मापने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। उस ऐप का नाम है जलदूत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सितंबर 2022 में जलदूत ऐप को लॉन्च किया। किसने किया ये भी आपको याद रखना है। और जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर डेवलप किया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है?
पूरे देश के हर गांव में चयनित 2 से 3 कुओं के जल स्तर को मापना और जल स्तर मापने की जिम्मेदारी ग्रामीण रोजगार सहायक को दी जाएगी। और जिसको जल स्तर मापने की जिम्मेदारी दी जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? जल दूत कहा जाएगा। बताइए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। हम बात करें डिटेल की तो नेताजी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। और 2023 में नेताजी की 126वीं जयंती मनाई गई और पहली बार नेताजी की जयंती मनाई गई थी 2021 में। उस समय इनका कौन सा जन्मदिन था? तो 124वां जन्मदिन था। ठीक है, और इसी जन्मदिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। और नेताजी का प्रमुख नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बताइए दोस्तों भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे में बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो अपना देश भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वें स्थान पर है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो 2023 में 146 देशों को स्थान दिया गया और इन 146 देशों में अपना देश 136वें स्थान पर है। हम बात करें कि इस सूचकांक में जो फिनलैंड है ये दुनिया में सबसे खुशहाल देशों में चुना गया है, यानी कि फिनलैंड जो है ये पहले स्थान पर है और अफगानिस्तान ये सबसे अंतिम पायदान पर है यानी कि 146वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों में फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर। अपना देश भारत 136वें स्थान पर। बताइए महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो WPL है ये पहली बार आयोजित होने जा रहा है और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, उनका नाम है स्मृति मंधाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो WPL का ये पहला संस्करण होगा, 4 मार्च को इसका मतलब ये शुरू होगा। ठीक है, और इसमें स्मृति ईरानी सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी हैं और इनको RCB ने खरीद लिया है। 3.40 करोड़ में इनको खरीदा गया है। सबसे महंगी स्मृति ईरानी बिकी हैं, फिर एस्ले गार्डनर बिकी हैं, फिर नेटली स्काइवर, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिक्स। ठीक है, ये 5 सबसे महंगे प्लेयर हैं और WPL का आयोजन BCCI के द्वारा किया जाएगा और इसमें टोटल कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? 5 टीमें। दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और UP वॉरियर्स, इसमें 5 टीमें खेलेंगी। बताइए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? सुनील लांबा जो हैं ये पूर्व चीफ एडमिरल हैं और इनको सिंगापुर सरकार के द्वारा मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म होते ही इसने अक्टूबर 2022 में अलविदा कह दिया। इसे कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था 25 नवंबर 2013 को। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि ये मंगल की कक्षा में कब पहुंचा तो 24 सितंबर 2014 को ये मंगल की कक्षा में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। एक तो महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भपात के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में कौन सा ऐतिहासिक फैसला दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में 2 ऐतिहासिक फैसले दिए हैं।
एक तो कोई भी स्त्री विवाहित हो या फिर अविवाहित हो उसको गर्भपात का अधिकार है, और दूसरा फैसला दिया है कि किसी भी स्त्री पर पति का यौन हमला मैरिटल रेप माना जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। बताइए दोस्तों, अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य में एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। ठीक है, तेलंगाना में पहले 50% आरक्षण था और जैसे ही ये 4% आरक्षण बढ़ा है तो अब तेलंगाना में कितने परसेंट आरक्षण हो गया है? 54% आरक्षण हो गया है। बताइए दोस्तों, किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? चुनाव आयोग के जो नेशनल आइकन हैं ये बने हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम दोस्तों बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके जो पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन इसके पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। और प्रेजेंट टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। और आपसे क्रम पूछा जाए राजीव कुमार कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो 25वें नंबर के हैं। सारी डिटेल आपको याद रखना है। बताइए, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, झारखंड की महिला टीम ने। और मणिपुर की महिला टीम को 3-1 से हराकर सुब्रतो कप 2022 का खिताब जीत लिया है। बताइए, कुष्ठ निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर भूषण कुमार को। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क ये स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा के अंदर। बताइए, हाल ही में ऑपरेशन गरुण चर्चाओं में रहा है, इसको किसने शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ऑपरेशन गरुण। और फोटो में ही देख के आप आंसर लगा सकते हैं कि इसको सीबीआई ने यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुरू किया। हम बात करेंगे केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसको क्यों शुरू किया, तो नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुण शुरू किया है। किसने? सीबीआई ने। बताइए, T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बना? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विराट कोहली। ठीक है, कौन बना? विराट कोहली पहला भारतीय बल्लेबाज। और यदि आपको विश्व स्तर पर पूछा जाए तो T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो हैं ये क्रिस गेल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायरस के संक्रमण की वजह से देश के कई राज्यों के 57,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्री पॉक्स वायरस की वजह से। हम बात करें कैप्री पॉक्स वायरस को ही लंपी वायरस के नाम से जाना जाता है और इससे होने वाली बीमारी को लंपी स्किन डिजीज यानी कि LSD या फिर ढेलेदार त्वचा रोग भी कहा जाता है। और ये लंपी वायरस केवल मवेशियों में ही असर दिखाता है। देश के 12 से अधिक राज्यों में खास करके राजस्थान में ये बीमारी पशुओं को हो रही है। और ये वायरस कहाँ से आया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो अफ्रीका से ये वायरस आया और केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों ने मांग करी थी तो इसके लिए गोट पोक्स वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। बताइए, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के लिए दिया गया। बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य में 5 नए जिले बनाने से कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले बन गए हैं और छत्तीसगढ़ में अब टोटल 33 जिले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अदालत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नारायण कमल सिंह का निधन हो गया है? तो दोस्तों जो नारायण कमल सिंह हैं
ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और सितंबर 2022 में इनका निधन हो गया है। बताइए भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G शुरुआत कब से हुई है? तो भारत में 5G की शुरुआत जो है ये 1 अक्टूबर 2022 से की गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आसरा पेंशन योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सभी गरीबों का जीवन सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर आ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शशि थरूर। और ये जो पुस्तक है अंबेडकर आ लाइफ, ये डॉक्टर BR साहब अंबेडकर के संघर्षों पर आधारित है, यानी कि उन्होंने जो स्ट्रगल करे हैं तो वो स्ट्रगल की कहानी इस बुक में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत नासा ने क्षुद्र ग्रह से अंतरिक्ष यान को टकराकर पृथ्वी को बचाने का पहला सफल परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डार्ट मिशन के तहत। यदि हम डिटेल की बात करें दोस्तों, तो दुनिया में पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डार्ट मिशन के तहत क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड से अंतरिक्ष यान को टकराकर पृथ्वी को बचाने का पहला सफल परीक्षण किया है। और ये परीक्षण डार्ट मिशन के तहत किया गया। तो डार्ट जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। बताइए दोस्तों, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओमान ने, ठीक है। और हम बात करें, ये तो विदेश राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? S जयशंकर हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिमा है महात्मा गांधी जी की ओमान में स्थापित करी गई है। तो ओमान की राजधानी की हम बात करेंगे तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत ने कुवैत को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया में। और कौन सा संस्करण 2022 में था? तो 21वां संस्करण था। बताइए दोस्तों, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 के ओपन वर्ग में एशियाई चैंपियन कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर प्रज्ञान आनंद जो है ये एशियाई चैंपियन बने। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और आर प्रज्ञानंद ये भारत के 52वें ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसी क्रम में, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 के महिला वर्ग में एशियाई चैंपियन कौन बनी? महिला वर्ग में एशियाई चैंपियन बनी, उनका नाम है PV नंदिंदा, ठीक है। और ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और ये महिला वर्ग में भारत की 17वीं ग्रैंड मास्टर बने, ठीक है। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संगीता वर्मा। और हम बात करें कि ये कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष ये बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहम्मद तैयब इकराम। और मोहम्मद तैयब इकराम की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गूगल पर वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा इनमें से किसे सर्च किया गया? 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इंडियन प्रीमियर लीग 2022 यानी कि IPL 2022 जो टर्म है, जो शब्द है, जो कीवर्ड है, इसको सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया 2022 में गूगल पर। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। बताइए, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर पिंक पैथर्स ने। और हम बात करें कि प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण रहा? 2022 में 9वां आयोजन मुंबई में किया गया। और विजेता रहा है जयपुर पिंक पैथर्स, उप विजेता रहा है पुनेरी पल्टन। और दोस्तों जो जयपुर पिंक पैथर्स टीम है जो कि विजेता टीम है, इसके मालिक कौन है? अभिषेक बच्चन इसके मालिक हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को
उद्योग का दर्जा दिया है। राज्य के पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है असम की कैबिनेट ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए केकला सत्यनारायण का निधन 23 दिसंबर 2022 को हो गया, वो इनमें से क्या थे? दोस्तों ये तेलुगु अभिनेता थे। कौन थे? ये तेलुगु अभिनेता, और इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है 23 दिसंबर 2022 को। बताइए भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुष्मिता शुक्ला के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन के राफेल नडाल ने। ठीक है, और हम बात करें कि इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो उनका नाम है इगा स्विएटेक। ठीक है, इगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है, और इगा स्विएटेक जो है ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। बताइए तंदूर तूर दाल, इसको रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की दाल है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना की ये दाल है। ठीक है, और दोस्तों जो तंदूर तूर दाल है ये अरहर की एक किस्म है। ठीक है, अरहर की किस्म है तेलंगाना की, और इसको GI टैग दिया गया है। बताइए जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया? असम वैभव असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और ये 2023 में डॉक्टर तपन सैकिया के लिए दिया गया। और असम वैभव 2022 यदि आपसे पूछा जाता तो उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया। तो 2022 और 2023 दोनों आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी यदि अच्छी लगी हो, और यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल के इसी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम पढ़ें बिल्कुल कम समय में, तो आपका समय बचाने के लिए हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को आप पढ़ेंगे तो पूरे साल के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर पाएंगे बिल्कुल कम समय में। वीडियो देखने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, ये आप स्वीकार कीजिए, मैं भी इस चीज़ को मानता हूं। तो ई बुक को आप बाय कर लीजिए। आपका यदि एग्जाम हाल फिलहाल है तो मैं सजेस्ट करूंगा, ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा है। यदि आप इसको बाय करके एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूरा स्कोर करके आएंगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूं। दोनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप किसी भी एक ई बुक को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अंतिम प्रश्न का आंसर बता दीजिए। ये प्रश्न आपके लिए चैलेंजिंग होता है कि विक्ट्री सिटी नामक जो अभी बुक लिखी गई है इसके राइटर का नाम क्या है, और यदि आप चाहें इस बुक के बारे में डिटेल भी बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।